हेलो दोस्तों, आज जो है हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे। तो क्या है, एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC तथा माध्यिका AD अन्य त्रिभुज की भुजा PQ PR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। तो दर्शाना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो दोस्तों पहले हमने लिख लिया है, दिया है कि हमें तीनों का अनुपात बराबर है। तो पहले हम फिगर बना लेंगे। तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD माध्यिका है, ठीक है, और PQR एक त्रिभुज है जिसमें PM माध्यिका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसमें बनावट खींचा है कि E जो है वो AB का मध्य बिंदु है और उसे हमने D से मिला दिया, ठीक है। और यहाँ पर PQ जो है, PQ में F मध्य बिंदु है, उसे हमने M से मिला दिया, ठीक है। तो सिद्ध करना उसने हमें लिखा है कि EAB, रचना में लिखा है EAB का मध्य बिंदु है जिसे D से मिलाया, F PQ का मध्य बिंदु है जिसे M से मिलाया। अब यहाँ पर दोस्तों ये हमारा मध्य बिंदु का प्रमेय रहता है, मध्य बिंदु का प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय ये हमने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो मध्य बिंदु का प्रमेय ये कहता है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है एवं उसकी आधी होती है, ठीक है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से तो ED जो है समांतर हो जाएगा AC के, ED समांतर AC, और एक तरफ इस तरफ यहाँ FM समांतर हो जाएगा PR के, FM समांतर हो जाएगा PR के। और कहते हैं कि ये जो समांतर रेखा है, छोटी वाली रेखा जो है वो बड़ी वाली रेखा यानी आधार का जो है वो आधा होता है। तो ये ED जो है, ED हो जाएगा बराबर हाफ इंटू AC, ठीक है। और इस तरफ सही दोस्तों यहाँ ED हो जाएगा, ठीक है। और इस तरफ FM जो है वो हमारा किसका हाफ हो जाएगा, AC का, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लेंगे इस अनुपात को, ठीक है। अब हमें चलना है त्रिभुज AED और त्रिभुज PFM में। माना कि ये कोण 1, तो ये कोण 2, ये कोण 4 और ये कोण 3। अगर हमने इस त्रिभुज में चलकर हम इन दोनों कोण को बराबर कर देंगे तो उसी प्रकार हम इन दोनों कोण को भी बराबर कर सकते हैं, 3 और 4 को। फिर हम इन दोनों कोण को जोड़ देंगे, उसके बाद इन दोनों कोण को जोड़ देंगे तो भी बराबर रहेगा, ठीक है। तो बराबर रहेगा तो कोण 1 प्लस कोण 3 एक कोण हो जाएगा और ये P कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस अनुपात से हम फिर उसे प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब हम लिखेंगे AB बटा PQ बराबर AC बटा PR, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, AD बटा PM का, ठीक है। अब जो है हाफ कर देंगे AB का, तो नीचे भी हाफ हो जाएगा PQ का, और यहाँ हाफ कर देंगे AC का, और यहाँ हाफ कर देंगे PR का। मैंने इसलिए किया है कि हाफ लगा दिया आगे, क्योंकि फिर हाफ कट जाएगा तो फिर वही आएगा हमारा। और यहाँ देखिए, हमें AD और PM की इस त्रिभुज में करने की ज़रूरत है, तो हम इससे कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसको लिख देंगे सेम टू सेम AD बटा PM। अब आ जाते हैं दोस्तों इस तरफ। अब देखिए, हाफ AB होगा क्या, ये तो इसका मध्य बिंदु है यानी बराबर हो जाएगा। तो हम कौन से त्रिभुज में चले, त्रिभुज AED में, तो हम AE लिख लेंगे, इसका आधा AE, तो उस तरफ हो जाएगा PF, ठीक है। बराबर किसका होगा, हाफ AC का आधा क्या है दोस्तों, तो हमारा ED है, ठीक है। ED हो गया AC का आधा, और इस तरफ PR का आधा क्या है, तो FM है, ठीक है। PR का सही दोस्तों यहाँ PR हो जाएगा, PR का आधा जो है वो FM है, तो ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, AD बटा PM के बराबर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये तीनों बराबर हो गए हैं, तो S समरूपता से हम क्या कह सकते हैं
कि ए बटा पी एफ इसका अनुपात किसके अनुपात के बराबर है, ई डी बटा एफ एम के, और ए डी बटा पी एम, यानी तीनों का अनुपात हमने बराबर कर दिया। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए ई डी समरूप त्रिभुज पी एफ एम, ठीक है, ये दोनों हमारा त्रिभुज हो गया समरूप। अब देखिए कोण ई ए डी, ये कोण ए किया है हमने नामांकित, और इस तरफ एफ पी एम को हमने कोण 2 नाम दिया, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गया, तो समीकरण 1। अब जब हम इसी तरह जब हम इस तरफ बनावट खींचते दोनों में, तब हम इन दोनों को बराबर कर सकते थे, है ना। तो इसी तरीके से हम लिख देंगे कोण 3 बराबर कोण 4, ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, 1 जोड़ समीकरण 2। तो कोण 1 और कोण 3 मिलके क्या बनाएगा, हमारा कोण ए, और कोण 2 और कोण 4 मिलके हमारा कोण पी बना देगा। तो इसलिए कह देंगे कि कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट चलेंगे त्रिभुज ए बी सी व पी क्यू आर में। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। तो अब देखिए दोस्तों, ए बी सी में हमने कोण ए बराबर कोण पी सिद्ध कर दिया है, ठीक है। तो अब हम अनुपात ले लेंगे ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, यानी इसका अनुपात ये पूरी रेखा का इससे अनुपात और इसका इससे अनुपात, यानी ए सी बटा पी आर, जो कि इन दोनों का अनुपात हमें बराबर है, एक कोण हमने सिद्ध कर दिया। तो ये दोनों रेखा के बीच का कोण है। तो एस ए एस समरूपता से हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, जिसे हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई जो दोस्तों क्या है, 4 मीटर है, ठीक है। और जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो पहले हमने लिख लिया कि एक स्तंभ की ऊंचाई 6 मीटर तथा 4 मीटर लंबी है। तो उसके बाद उसी समय वही मीनार की ऊंचाई 28 मीटर है, वहीं पर जो है एक मीनार है, उसकी ऊंचाई हमें 28 मीटर है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, पी क्यू, यानी मीनार की। तो दोस्तों यहाँ मीनार की छाया हो जाएगा, मीनार की छाया 28 मीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, पी क्यू, यानी मीनार की लंबाई ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना होगा, तो इन दोनों त्रिभुज को समरूप करना होगा। ये है स्तंभ की ऊंचाई, और मान ले कि सूरज का प्रकाश आया एक टाइम पर, कि इसका जो छाया है ज़मीन पर जितना दूर तक बना, उसकी लंबाई 4 मीटर है, और इसका जो है हमें ऊंचाई नहीं मालूम है, और उसी समय इसकी छाया की लंबाई 28 मीटर हो गई। तो हमें क्या करना है कि पी क्यू का मान ज्ञात करना है। तो हम इन दोनों को समरूप कर देंगे पहले, ठीक है। तो हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। तो हमारा कोण बी बराबर कोण क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो है स्तंभ जो है या मीनार, वो एक जो है वो ज़मीन पर जो है वो एकदम सीधा खड़ा होगा तभी ना, तो उसका एक एग्जैक्टली हो सकता है, ठीक है। तो वो 90 डिग्री होगा खड़ा। तो 90 डिग्री से और हमारा कोण सी बराबर कोण आर। अब देखिए कोण सी बराबर कोण आर मैंने इसलिए लिखा है कि जब आप त्रिकोणमिति है ज्यामिति पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि जब जो है किसी यानी उसमें जो है एक कोणीय कोण होता है, ठीक है, कोणीय एंगल। तो इसी के बारे में चर्चा हुआ यहाँ पर कि ये जो है इसकी छाया माना कि एक काल्पनिक रेखा से मिलाया, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब चलिए दोस्तों, ये हमने क्या लिख दिया, त्रिभुज ए बी सी, वो हमारा समरूप हो गया त्रिभुज
पी क्यू आर के, तो हम ए बी का अनुपात ले लेंगे किससे, पी क्यू से, और बी सी का अनुपात ले लेंगे हम क्यू आर से, ठीक है। तो अब देखिए ए बी, अब सबका मान बैठा देते, ए बी 6 है, पी क्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ बी सी 4 है और क्यू आर 28 है, तो 4 सत्ते 28 और 7 छक हमारा हो जाएगा 42। तो पी क्यू बराबर हमारा क्या माना जाएगा, 42 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई क्या है, यानी मीनार की ऊंचाई जो है वो हमारा दोस्तों 42 मीटर है, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारा सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की कर्मशः माध्यिका है, जबकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हमें दिया हुआ है और सिद्ध करना है कि AB बटा PQ = AD बटा PM, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि पहले जो है हम BD का अनुपात AB के अनुपात के बराबर और इधर PQ का अनुपात PM के अनुपात के बराबर पहले हमें सिद्ध करना होगा, ठीक है। तो पहले हम लिख लेंगे चूँकि यानी हमारा BD बराबर जो है वो DC है, तो BD क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है। BD हो जाएगा हमारा 2BD हो जाएगा हमारा BC, और इस तरफ 2QM हो जाएगा हमारा QR, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ दोस्तों AB बटा PQ बराबर BC बटा QR हमने लिखा क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हमारा समरूप है, ठीक है। तो हमने इसे लिख लिया है। अब देखिए BC बटा QR को बदल देंगे BD बटा QM में, BD बटा QM में, और आगे 2 तो 2 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ हो जाएगा AB बटा PQ। अब हम चलेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में, ठीक है। तो ABD हमारा त्रिभुज में कोण B जो है वो उसके कोण Q के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। उसके बाद फिर हमने AB बटा PQ ये बराबर हो जाएगा BD बटा QM के, ठीक है। तो क्या हो गया, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM, ठीक है। तो AB बटा PQ बराबर AD बटा PM हमने अनुपात ले लिया और ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पर होता है ये अध्याय खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।